जम्मू कश्मीर विंटर वंडरलैंड। मैं इस समय माछिल में हूँ और माछिल की खूबसूरती आप हर तरफ इस लिहाज से देखिए कि कहाँ पर जमी हुई झील है, कहाँ पर जमी हुई कोई नहर है। आपको कोई फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि रास्ता कहाँ है, नदी कहाँ से जा रही है। लेकिन इसी सब के बीच हम आपको आज पूरे देश में मौसम का हाल दिखाते हैं। ठंडा बहुत है, मैं 5 बार गिर चुकी हूँ, इतना स्लिप है यहाँ पे। ठंड है, ज्यादा बर्फीली ठंड चली है और रास्ता जमा हुआ है। शूज पहन रखे हैं, फिर भी पैर जैसे सून पड़ चुके हैं। ठंडे का मौसम है, बर्फ गिर गए, हालत खराब है। जम गया जन्नत का जर्रा जर्रा। जम गई देवताओं की पुण्य भूमि। जम गए कुदरत के सारे निशान। जम गए इंसानों के सारे ठिकाने। नदियां जम गई, रास्ते जम गए, दर्रे जम गए, घाटियां जम गई, शहर जम गए, गांव जम गए, नगर जम गए, घर जम गए। लेकिन अभी बर्फ का सबसे बड़ा प्रहार बाकी है। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फीले तूफानों का खतरा अब सबसे बड़ा खतरा बन के उभर रहा है। पिछले कई सालों के दौरान जिस अंदाज से ग्लोबल वार्मिंग से एवलांचेस के रफ्तार और एवलांच आने में भी चेंजेस आई है और साथ ही साथ जो पहाड़ी इलाकों में रिहायशी बस्तियां भी बढ़ी, हैबिटेट भी बढ़ा, उससे भी खतरा बढ़ रहा है जो किसी भी वक्त बड़े हादसे में बदल सकता है। लेकिन ऐसा ना हो, लिहाजा सावधानी बरतने की सारी कवायदें जारी हैं। बर्फ बहुत गिर रखी है और गाड़ी भी नहीं चलती है और आदमी को चलने का ही मुश्किल है, फिसल जाते हैं इधर उधर। पहाड़ों की बर्फबारी ने दिल्ली एनसीआर सहित मैदानी इलाकों में मौसम बदल दिया है। शीतलहर और कोहरे ने फिर से ये दस्तक दी है कि अभी सावधान रहने की जरूरत है। जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। ये हालात सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि दुनिया के तमाम देश बर्फ के आपातकाल का शिकार है। क्या अमेरिका, क्या रूस, हर तरफ मौसम से जूझती जिंदगी की तस्वीरें आ रही हैं। कश्मीर के पूरे क्षेत्र में दिसंबर, जनवरी और फरवरी के महीने अच्छी बर्फबारी देखते हैं, लेकिन इसमें भी जनवरी का महीना एक ऐसा महीना होता है जिसमें सबसे ज्यादा बर्फ की गुंजाइश रहती है। इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला। जहां सर्दी सिर्फ मौसम नहीं, एक एहसास है, और इस बार ये एहसास पूरी ताकत के साथ लौट कर आया है। पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर इस वक्त बर्फ की मोटी चादर में लिपटा हुआ है।
लगातार हो रही भारी बर्फबारी ने पूरे क्षेत्र को एक सफेद जन्नत में बदल दिया है। पीर पंजाल की ऊंचाइयों से लेकर काजीगुंड, गुरेज, भद्रवाह, किश्तवाड़, डोडा, राजौरी, कुपवाड़ा, बारामूला और श्रीनगर से सटे इलाकों में हर तरफ सिर्फ बर्फ और बर्फ ही है। ये मुगल रोड है जो पुंछ को श्रीनगर से जोड़ती है। बर्फबारी की वजह से सड़कें 8 से 10 फीट तक जमी बर्फ के नीचे दब चुकी हैं। बीआरओ की टीम जबरदस्त बर्फबारी के बीच रास्ता खोलने की जंग लड़ रही है। जोजिला पास के पास भी यही तस्वीर है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ बर्फ काटती मशीनों के जरिए रास्तों को खोलने की कोशिश हो रही है ताकि लद्दाख और कश्मीर का संपर्क जल्द बहाल हो सके। लेकिन कश्मीर की सर्दी सिर्फ चुनौतियां ही नहीं, ये अपने साथ जश्न भी लाती है। गुरेज घाटी में -20 डिग्री तापमान के बीच शुरू हुआ गुरेज स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग 2026 की शुरुआत हो चुकी है। बर्फ से ढके मैदान, सफेद पहाड़ और उसके बीच खेला जा रहा क्रिकेट, दुनिया में शायद ही कहीं ऐसा नजारा मिलता हो। लगभग 30 टीमें यहां ट्रॉफी के लिए भिड़ रही हैं। पिछले 6 सालों में ये अनोखा टूर्नामेंट ग्लोबल अटेंशन खींच रहा है। बहुत खुश है, यहाँ बर्फ पड़ी है। अब हम यही बोलते हैं टूरिस्ट लोग आ जाएं, बहुत अच्छी बर्फ है, एंजॉय करेंगे आके यहाँ से। सभी टूरिस्ट लोग आए, बहुत अच्छी बर्फ है। 3, 3, 4 फुट बर्फ यहाँ पड़ी है। हमारा काम भी थोड़ा थोड़ा अभी चल रहा है, पहले से अभी थोड़ा थोड़ा इतना टूरिस्ट आएगा उतना तो हमारा काम चलेगा। जो ये बर्फी की हमें बहुत उम्मीद थी, बड़ी देर से हम उम्मीद कर रहे थे कि पड़ेगी, तो आज हमारे यहाँ बर्फ पड़ गई है। स्नोफॉल अच्छा हुआ है। जो 1 साल से हमारा काम बंद पड़ा था, ठप पड़ा था, वो अब हमारा काम बड़ा आराम से चलेगा। जो हमारी गाड़ियों की किस्तें ड्यू थी, जो भी प्रॉब्लम थी, अब वो सॉल्व हो जाएगी और इस बर्फ से हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। बर्फ पड़ने से हमें काफ़ी उम्मीद है कि जितना पहले हमारा नुकसान हुआ था, पिछले साल काफ़ी टूरिस्ट कम हो गया था, तो बर्फ से लग रहा है कि अभी थोड़ा काम बढ़ जाएगा। मकान, पेड़, मैदान, नदियां, झील सब बर्फ की चपेट में है। गाड़ियों पर इतनी बर्फ है कि वो बर्फ का गोला जैसे बन चुकी है। रास्तों पर इतनी बर्फ गिरी है कि रास्ते बर्फिस्तान का पता बताते हुए लगते हैं। ये हाल उधमपुर के पटनी टॉप का है। इतनी बर्फ गिरी है कि इंसानों की कमर तक बर्फ ही बर्फ है। घर और होटल के बाहर की ये तस्वीर देखने में जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। कश्मीर हम जो बाहर देखते हैं वो और ये कश्मीर जो यहाँ आके हमने देखा है ना, बहुत डिफरेंट है। आके बहुत अच्छा लगा और यहाँ मैं पिछले 5 दिनों से हूँ और मैं पूरा एक्सप्लोर कर रहा हूँ। पहलगाम गया हूँ, गुलमर्ग गया हूँ, पूरा श्रीनगर, डल लेक एक्सप्लोर किया हूँ और अभी मैं सोनमर्ग जा रहा हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब इट्स लाइक नेचर। बहुत बर्फ है और यहाँ हमने बहुत सारी रील्स बनाई, बहुत सारी एक्टिविटीज की है, जिप लाइनिंग, बहुत सारी एक्टिविटीज है। यू गाइस कैन आल्सो एंजॉय, वी आर एंजॉयिंग। बर्फ में बहुत मजा आ रहा है और मैंने स्लाइडिंग की यहाँ और घूमने में बहुत मजा आ रहा है। और मेरे 5 दोस्त आए हुए हैं यहाँ पर और उनके साथ यहाँ बहुत पब्लिक भी है। उनके साथ यहाँ पेड़ों पर बहुत बर्फ है, बहुत मजा आ रहा है और आप लोग भी आएं और बहुत मजा लें। स्थानीय निवासी खुश हैं कि बर्फबारी होने से रोजगार बढ़ेगा, पर्यटक आएंगे तो कमाई होगी। पूरे इलाके पर बर्फ का राज है, बर्फ ही बर्फ है। रास्तों से लेकर पहाड़ियों तक बर्फ की चादर से ढकी हुई है। बर्फबारी ने राजौरी की भी खूबसूरती बढ़ा दी है। पूरे इलाके का नजारा ही बदल सा गया है। ताजा भारी बर्फबारी से राजौरी के सभी इलाके सफेदी की चादर ओढ़े नजर आ रहे हैं। हर तरफ प्रकृति ने श्वेत श्रृंगार किया है। पहाड़ों पर पेड़ों के बीच मौजूद बर्फ एक अलग सा एहसास करा रही है, मानो करीने से बर्फ से कलाकारी की गई हो। बर्फ की आगोश में पहाड़ों का यह श्रृंगार हर किसी को दीवाना बनाने के लिए काफी है।
इतना सुंदर व्यू है पीछे। एंड आज पहली बार रजौरी में ऐसी बर्फ पड़ी है जो हम हमेशा कश्मीर एंड श्रीनगर एंड ऑल अदर डिस्ट्रिक्ट्स में देखते हैं। बट मैं आपको ये एडवाइस करूंगी, यू रियली शुड कम एंड एंजॉय हियर। पहाड़ों में मुझे लगता है आज 10 साल बाद ये इधर बर्फबारी हुई है। बच्चे इस बर्फबारी को देख के बहुत ज्यादा खुश है। यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और काफी सालों बाद रजौरी में ऐसा लग रहा है कि कश्मीर जैसा ही व्यू दिख रहा है। हमें लग नहीं रहा कि हम रजौरी में इतना एंजॉय कर रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि बर्फबारी का ये सिलसिला अभी कुछ दिनों तक यूं ही जारी रहने वाला है। उधर पीर पंजाल क्षेत्र में इस सीजन की तीसरी बर्फबारी हुई है। ऑलमोस्ट देखिए कि फिनोमिना चल ही रहा है, सिस्टम कंटिन्यूटी में सिस्टम आ रहे हैं। अभी कल थोड़ा बहुत ब्रेक आएगा, उसके बाद दूसरे सिस्टम का इम्पैक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा जो प्लेन्स में एक को देगा। उसके लाइट मॉडरेट रेनफॉल स्नोफॉल बीच में रहता ही रहेगा ऑलमोस्ट। कश्मीर के ज्यादातर इलाकों की यही स्थिति है, जहां सैकड़ों की संख्या में लोग देश के अलग अलग कोनों से बर्फ के बीच छुट्टियां मनाने पहुंचे हैं। कोई बर्फ के बीच स्नोबॉल से खेल रहा है, कोई सेल्फी ले रहा है, तो कोई कश्मीर की सर्द खूबसूरती का लुत्फ उठा रहा है। पूरे की पूरी वैली और पूरा जो हमारा पीर पंजाल है, जो ये पहाड़ हमारे और कश्मीर के बीच में है, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है और बहुत खूबसूरत है, देखने के लायक नज़ारा है। जो भी चाहता है कि मैं बर्फ़ का मज़ा ले लूँ, देखूँ, वो ज़रूर आए, पीर पंजाल को देखे, कोटन का बकोरी और बुद्धल वैली को देखे और यहाँ से लुत्फ़ लेके वापस। हालांकि बर्फबारी का दूसरा चेहरा भी है। रामबन में 45 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बर्फबारी की वजह से 2 दिन तक बंद रहा। पुलवामा के इंदरवाली जैसे गांव में 1.5 फीट तक बर्फ जमी है। आने जाने के सारे रास्ते बंद हैं। लेकिन कश्मीर की यही पहचान है, मुश्किलों में भी मुस्कुराना, सर्दी में भी जिंदगी को जीना और बर्फ के बीच भी उम्मीद के निशान छोड़ जाना। क्योंकि यही वो वक्त है जब जम्मू कश्मीर को बर्फबारी की जरूरत होती है। चिड़िया कला के इस दौर का इंतजार जितना स्थानीय निवासियों को होता है, उतना ही कारोबारियों को भी होता है।